इन विचारों से। मन को इन साबुनों से साफ कर लीजिए। रामायण में एक चौपाई है, जब भगवान राम लंका की चढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उस समय रावण का भाई, ये सुंदरकांड के अंदर पूरा का पूरा विवरण है। तो उसके अंदर रावण ने विभीषण को लात मारी और कहा कि तू खाता मेरा है, पीता मेरा है और गुणगान तपस्वियों को कर रहा है उनका, तू जा भाग, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। और वो विभीषण समझाता था कि हे भाई मेरे, तुम मेरे सब कुछ, पिता मात सब कुछ तुम हो, क्योंकि सीता के बिना देने, जब से सीता आई है तब से काल हमारे घर में आ गया है, परेशानियों पे परेशानी, विपदा पे विपदा आती जा रही है, आप इसको वापिस कर दीजिए अगर सुख से रहना चाहते हो तो। बोला नहीं, वो तपसी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। वो कहते राम नहीं नर भूपाला। विभीषण कहता है राम नहीं नर भूपाला, वो कालहू के काला, वो काल के भी काल हैं। कहते राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो लोभ निशा लवलेशा। राम सच्चिदा कौन है, राम की व्याख्या कर दी इसमें, इस चौपाई के अंदर राम की व्याख्या कही है कि राम सत्य चित आनंद है, और क्या दिनेशा, दिनेशा किसे कहते हैं, सूर्य को। दिनेश शब्द का अर्थ क्या है, सूर्य। कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो लोभ निशा लवलेशा। वहां पे लोभ निशा, यानी निशा किसे कहते हैं, रात्रि को। जहां सूर्य होगा वहां रात्रि नहीं होगी, वहां लोभ की रात्रि नहीं होगी, पापों की रात्रि नहीं होगी। जितने पाप कर्म होते हैं ना, वो अधिकतर कहाँ होते हैं, रात्रि में होते हैं। और रात्रि में चलने वालों को क्या कहते हैं, निशाचर। और निशाचर किसे कहते हैं, राक्षसों। जिनकी बुद्धि टेढ़ी हो उन्हें राक्षस कहते हैं, उल्टी बुद्धि हो उन्हें राक्षस कहते हैं। तो हमें बुद्धि को सीधा करना है, सही मार्ग पे चलना है, हमें इंसान बन के, मानव बन के रहना है, दानव बन के नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको शुद्ध करके और समाधि में उतरना है। देखिए दान पुण्य तीर्थ स्नान माला पूजा पाठ ये करना हमारे नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म है, इसे करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सत्संग सुनना चाहिए। तो ये सब शुद्ध कर्म है, इससे मन बुद्धि हमारी पवित्र होती है, पवित्र होकर के हम अपने स्वरूप का अनुभव होता है, ज्ञान होता है। तो इसको आप जाने, अपने आप के जाने बिना इस ब्रह्मांड के जानने का कोई फायदा नहीं होगा। ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, वो किसी काम का नहीं, आपके एक काम नहीं आएगा, कि आपका ज्ञान नहीं करा पाएगा। अगर आपने अपना ज्ञान कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अनायास ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाए, वो करना चाहिए, या सबका ज्ञान कर लेना चाहिए, एक का ज्ञान करना चाहिए। एक के जानने से सबकी जानकारी हो जाए, वो है अपने आप का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने परमेश्वर का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान होते ही परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो हमें आत्मा का ज्ञान कर लेना चाहिए कि हम कौन हैं। स्वामी शंकराचार्य जी के गुरु थे शंकरानंद जी महाराज। स्वामी शंकराचार्य के गुरु थे शंकरानंद जी महाराज। और जब शंकरानंद जी ने छल से कपट से कुछ भी कहो, अपनी माँ को छला और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो माँ प्यार से अपने बेटे को, एक ही बेटा था, उसे संन्यास नहीं देना चाहती थी। कहती थी बेटा संन्यास धर्म सीधा नहीं होता, पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थी, और गृहस्थी के बाद में वानप्रस्थी, और वानप्रस्थी के बाद में चौथा आश्रम संन्यास का होता है। तो आप इस मर्यादा को मत तोड़िए, विधि के विधान में जो लिखा है उस तरीके से चल के आप सन्यासी हो जाइए। बोले नहीं माँ, मेरे भारत की दशा दुर्दशा में जा रही है, मैं अपने भारत को संवारने के लिए मैं आया हूँ, और मैं अपने भारत को संवार के जाऊंगा, इस दशा को संवार के जाऊंगा। मेरा जिस निमित्त से जन्म हुआ है, मैं अपना काम पूरा करने आया।
नहीं माने, तो उनके गाँव के पास में एक नदी थी, उसमें सब लोग नहा रहे थे, तो माँ के सामने वो भी उस नदी में उतर गए। तो भगवान शंकर ने एक माया रची और रचने के बाद में क्या है, उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो खींच रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने आज्ञा माँगी तो नहीं दी, तो खींच रहा है कि माँ अब तो गया मैं। माँ देख रही है, अब जब वो मगरमच्छ भी सबको दिखाई दे रहा है, तो अब कोई भी छुड़ाने नहीं जाता, क्योंकि अगर उसे हम छुड़ाने जाएँगे तो छोड़ के हमें खा लेगा। तो अपनी मौत कोई ज़बरदस्ती बुलाना नहीं चाहता, तो बोले अब नहीं कोई जा रहा है। मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, सबसे कहा किसी ने नहीं सुनी। तो बोली माँ, शंकराचार्य बोले माँ एक तरीके से मैं बच सकता हूँ। बोले कैसे? कि तू मुझे सन्यास का आशीर्वाद दे दे, तो ये मुझे छोड़ देगा। बोले सन्यास का आश्रम आशीर्वाद देने से तुझे छोड़ देगा? कहा हाँ, कि जा तुझे दिया, सन्यासी हो जा, जा, आशीर्वाद दे। तो कौन-सा वहाँ पे मगरमच्छ था, उनकी खुद की माया थी, शांत होके बाहर आ गए। बोली बेटा एक वचन दे, मैं तो तुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आज्ञा दूँगी। बोले क्या? कि मेरे अंतिम समय में मेरी अंतिम क्रिया तेरे हाथों से होगी। वो मुझे वचन दे दे, तो तू जा सकता है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया कि अगर मैं इन्हें सन्यास के आश्रम की आज्ञा आशीर्वाद नहीं दूँगा तो ये मगर खा जाएगा। अगर सन्यासी रहेगा तो जीवित तो रहेगा, मेरी आँखों के कभी-कभी मेरी आँखों के सामने तो दिख तो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सन्यासी आश्रम, सन्यासी बनने का आशीर्वाद दे दिया था। और उन्हें तो बनना ही सन्यासी, उनका जन्म ही सन्यासी के लिए हुआ था। तो ये माया जो है, हकीकत में होता कुछ नहीं है, लेकिन दिखाई देती है, इसी का नाम माया है। और जिसका जन्म जिस निमित्त हुआ हो, उसे काम करना ही पड़ता है। चाहे वो किसी कर्म में प्रवृत्त हो, उसे सब छोड़ कर के उसमें आना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सन्यास के बगैर हमारा भी भला नहीं। सन्यास का अर्थ है त्याग। अगर हम ध्यान में उतर रहे हैं और हमने त्याग नहीं किया, तो हम समाधि में नहीं जा पाएँगे। त्याग का अर्थ है सब कुछ भूल जाना, त्याग का अर्थ है सबसे कट हो जाना। उस ध्यान अवस्था में आपको अपना भी ध्यान ना हो, आप अपने से भी जुदा हो जाइए। ना आपके हाथ का ध्यान हो, ना पेट का ध्यान हो, ना लात का ध्यान हो, ना शरीर का ध्यान हो, ना सिर का ध्यान हो, बस सबसे जुदा हो जाइए। केवल दृष्टा बन के रहिए, देखने वाले। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मैं अंदर हूँ कि बाहर हूँ, चारपाई पे हूँ, बेड पे हूँ, आसन पे हूँ, कहाँ हूँ, कोई पता नहीं। आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई संबंध का आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल डिलीट, 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 बिल्कुल शांत अवस्था। उससे पहले आपको बताया है कि कम से कम 21 बार ओंकार की ध्वनि का ध्यान करें, क्योंकि ये आपकी परत बन जाएगी चारों ओर, आपका वाइब्रेट जो है, वाइब्रेशन जो है, इस महान वाइब्रेशन में मिलकर के आपके ऑरा बना देगा आपके चारों ओर। इस ऑरा में आप संरक्षण सुरक्षित रह करके उस ध्यान में उतरिए कि ये ऑरा आपके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होने देगा। ये ऑरा आपके अंदर कोई गलत विचारों को प्रवेश नहीं होने देगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, 1 जने करोगे तो 1 गुना लाभ, 2 जने करोगे तो 2 गुना लाभ, 3 जने करोगे तो 3 गुना लाभ, 4 जने करोगे तो 4 गुना लाभ, 5 जने करोगे तो 5 गुना लाभ, 10 जने करते हो तो 10 गुना लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि 10 जनों की ओंकार की ध्वनि जो होगी, जितने जन होंगे उतनी ध्वनि उतनी मजबूत होगी, दृढ़ होगी और वो आपकी ऑरा बन जाएगी। वो आपको सुरक्षित रखेगी। उसके अंदर कोई विचार का स्पंदन नहीं हो पाएगा, गलत विचारों का। तो फिर से हम चलते हैं, अश्वनी क्रिया करिए।